सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज की बात करें, दो पीपल विथ डिफरेंट लैंग्वेज सी वर्ल्ड डिफरेंटली। क्या लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, क्या वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं? हमें पता है कि लैंग्वेज कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। क्या कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है? हमें पता है कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस तो करता है, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ कैरियर ऑफ द कल्चर। तो लैंग्वेज कल्चर के लिए ही बनी होगी, तो कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। क्या उल्टा भी ट्रू है? क्या लैंग्वेज भी कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है? तो ये क्वेश्चन है। तो ये तो पता है, इट इज़ वेल एक्सेप्टेड पॉइंट है दैट कल्चर इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज भी कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है? ये पॉइंट है डिस्कशन का। सो कल्चर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, इट इज़ अ वेल एक्सेप्टेड पॉइंट, बट डू लैंग्वेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस कल्चर इज अ क्वेश्चन इन मार्क. So what is sociolinguistic? It is a branch of linguistic. Linguistic branch is sociolinguistic. The role of social background like caste, class, gender, religion, culture, etc. in the communication और language. तो इसमें क्या देखा जाता है सोशल लिंग्विस्टिक में कि जो आपका सोशल बैकग्राउंड है, जैसे आपका कास्ट हो गया, आप कौन सी क्लास को बिलोंग करते हो, हाई क्लास है, लो क्लास है, जेंडर क्या है, रिलीजन, कल्चर, ये क्या करता है, ये आपका सोशल बैकग्राउंड अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज. सो यहाँ पे इसे बोलते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक को. किस तरीके से आपका बैकग्राउंड का रोल रहता है आपके कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पे. सोशियोलेक्ट्स क्या होता है? सोशल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज इसे बोलते हैं सोशियोलेक्ट्स. सैपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस क्या बोलती है? द प्रपोजल दैट कल्चर इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज इज वेल एक्सेप्टेड. हमें पता है प्रपोजल ये कि जो कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करे तो वेल एक्सेप्टेड है, बिकॉज लैंग्वेज इज अ कैरियर ऑफ द कल्चर. तो लैंग्वेज क्या करता है? कैरियर की तरह है. इट्स अ व्हीकल टू ट्रांसमिट कल्चर. देन एडवर्ड सैपर एंड बेंजामिन लीवॉर्फ suggested that even reverse is true. Even reverse is true मतलब कल्चर तो इन्फ्लुएंस कर रहा है लैंग्वेज को, इवन लैंग्वेज भी कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है. तो एडवर्ड सैपर एंड बेंजामिन लीवॉर्फ suggested that even reverse is true, that even the language influences the other aspect of the culture. तो लैंग्वेज इट सेल्फ इज अ एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चर. तो मतलब ये कल्चर है, कल्चर का एक ही एक्सपेक्ट है लैंग्वेज. ठीक है, कल्चर के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे रिलीजन आ गया, आपका कास्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली आ गई. तो जो लैंग्वेज है, आपका बोलने का तरीका आ गया, तो अदर एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चर. तो लैंग्वेज ही कल्चर है हमारा. लैंग्वेज भी एक एक्सपेक्ट है कल्चर का, और लैंग्वेज भी अदर एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चर उनको इम्पैक्ट करता है. सो सजेस्टेड दैट इफ रिवर्स इज ट्रू, तो एडवर्ड सैपर एंड बेंजामिन लीवॉर्फ सजेस्टेड दैट रिवर्स इज ट्रू, दैट इवन द लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द अदर एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चर. सो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ द इंडिविजुअल परसीव रियलिटी. लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से इंडिविजुअल परसीव करता है रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल आपकी जिस तरीके से लैंग्वेज होगी उसी तरीके से आप रियलिटी को परसीव करोगे. फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंग्वेज में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आप कुछ भी नेगेटिव नहीं देखोगे कभी, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे. तो आपकी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से रियलिटी देखते हो, सो फॉर एग्जाम्पल आपके में सक्सेस, हैप्पीनेस, यही सारे वर्ड्स हैं, तो आप हमेशा यही फील करोगे. तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल परसीव रियलिटी. सो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल परसीव रियलिटी. एग्जाम्पल है, इन दिस स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस, एक हिब्रू लैंग्वेज थी इसराइल की, इंग्लिश लैंग्वेज थी यूएसए की, एंड फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ फिनलैंड, फिनिश लैंग्वेज. सो इट इज़ फिनिश लैंग्वेज ऑफ फिनलैंड. जहाँ पे जो हिब्रू लैंग्वेज है जो इसराइल की है, दे एम्फसाइज ऑन जेंडर मोर, एंड जेंडर पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, एम्फेसिस देते हैं हिब्रू लैंग्वेज ऑफ इसराइल. इन इंग्लिश लैंग्वेज जेंडर इज एम्फसाइज्ड ओनली इन द थर्ड पर्सन. जेंडर को एम्फसाइज किया जाता है ओनली इन द थर्ड पर्सन स्पीच. फ्रॉम दिस स्टडी दिस they infer that in any language if there is more emphasis on gender, the children of the society develop gender sense at a earlier age. तो ज़्यादा जेंडर अप्रोप्रिएटेड अगर नाम होंगे तो जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, वो जल्दी ही समझ जाएंगे, अर्लियर एज पे समझ जाएंगे जेंडर सेंस कि लड़का क्या होता है, लड़की क्या होता है. तो वो समझ जाते हैं अदर लैंग्वेजेस में. इंग्लिश में जेंडर को एम्फसाइज किया जाता है ओनली इन द थर्ड पर्सन, जैसे ही और शी, एंड ही और शी में एम्फसाइज किया जाता था. अदरवाइज आई वी में सेम रहता है, आई वी सेम है. तो यहाँ पे जेंडर को एम्फसाइज नहीं कर रहे. जब थर्ड पर्सन की बात करते हो, ही शी, तभी आप जेंडर को लेके आते हो. तो इन इंग्लिश लैंग्वेज जेंडर इज एम्फसाइज्ड ओनली इन द थर्ड पर्सन स्पीच. फ्रॉम दिस स्टडी दे इन्फर दैट in any language if there is a more emphasis on gender, the children of that society develop more gender sense at a earlier age, develops gender sense at earlier age. सो एक्सपेरिमेंट था जॉन लूसी का. इन्होंने कंपेयर किए थे इंग्लिश लैंग्वेज और माइन लैंग्वेज. तो जॉन लूसी ने कंपेयर की थी इंग्लिश लैंग्वेज और माइन लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज में थी
देर इज़ नो एम्बिग्विटी ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिंगुलरिटी एंड प्लुरलिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एम्बिग्विटी नहीं है ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंगुलरिटी एंड प्लुरलिटी। एंड मायन लैंग्वेज में सच एम्बिग्विटी इज अलाउड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्लुरलिटी या सिंगुलरिटी में एम्बिग्विटी नहीं है, जो सिंगल है वो सिंगल है, डबल है जो डबल है, ट्रिपल है ट्रिपल है। लेकिन मायन लैंग्वेज में ये इस टाइप की एम्बिग्विटी अलाउड है, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज नो एम्बिग्विटी ऑन द नंबर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंगुलरिटी एंड प्लुरलिटी। सो मायन लैंग्वेज ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, मैक्सिको, सदर्न मैक्सिको, तो इस वाले एरिया में यहाँ पे बोली जाती है मायन लैंग्वेज। यहाँ पे है मायन स्पीकिंग पॉपुलेशन इन मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में मायन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई एम्बिग्विटी नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन मायन लैंग्वेज में एम्बिग्विटी अलाउड होती है। तो जो लोग इंग्लिश बोलते थे, जो मायन लैंग्वेज बोलते थे, तो उनके बीच में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जॉन लूसी ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्व दैट इंग्लिश पीपल कुड रिकॉल द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मोर एक्यूरेटली देन द मायन पीपल। तो जब उनसे पूछा गया कि सपोज 3 पेन है, तो उन्होंने बोला 3 पेन रखे थे, और उन्होंने बोला, और माइंड पीपल से पूछा गया, उन्होंने पेन बोला, क्योंकि उन्होंने नंबर पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन पे नंबर पे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता है माइंड पीपल पे। लेकिन इंग्लिश में नंबर पे ज़्यादा एम्फसाइसिस दिया जाता है, सिंगुलरिटी, प्लुरलिटी, कितने नंबर्स हैं। तो इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जॉन लूसी ऑब्जर्व दैट इंग्लिश पीपल कुड रिकॉल द नंबर ऑब्जेक्ट्स मोर एक्यूरेटली दैन द माइंड पीपल। एक्सपेरिमेंट किया था क्लिफोर्ड गिब्स ने, डिफ्रेंशिएटेड द वोकैबुलरी ऑफ 3 कास्ट ऑफ पीपल, पीजेंट, टाउन ड्वेलिंग पीपल एंड सिटी ड्वेलिंग पीपल। अब जो सिटी ड्वेलिंग पीपल होते हैं वो चीज़ें कहाँ से सीखते हैं, किताबों से। अब जो टाउन, जो पीजेंट्स है, वो क्या होता है, सुन सुन के सीखते हैं। तो जब सुन सुन के सीखते हो तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन होंगे एज कम्पेयर टू सिटी ड्वेलिंग पीपल। तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलते हैं सिटी ड्वेलिंग पीपल। ये था एक्सपेरिमेंट बाई क्लिफोर्ड गिब्स। तो ये है क्लिफोर्ड गिब्स, तो कैलिफोर्निया यूएसए से 1926 में, 2006 में ही डाइड। क्लिफोर्ड गिब्स, इन्होंने दिया था थिक डिस्क्रिप्शन एंड एपोकैलिज्म। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द वोकैबुलरी ऑफ, ही डिफ्रेंशिएटेड द वोकैबुलरी ऑफ 3 क्लास ऑफ पीपल, पीजेंट, टाउन ड्वेलिंग पीपल एंड सिटी ड्वेलिंग पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश ऑफ हायर क्लास ज़्यादा होमोनाइज होती है, मोर होमोजनाइज्ड एंड मोर यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड बुकिश लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश ऑफ लोअर क्लास इट इज़ मोर हेटेरोजेनाइज्ड, लेस यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड बुकिश लैंग्वेज एंड देर इज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑफ स्लैंग एंड डायलेक्ट। तो लोअर क्लास में स्लैंग और डायलेक्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, हायर क्लास में नहीं होता है। जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ था, जापान लैंग्वेज मेल एंड फीमेल वर्ड्स यूज्ड फॉर सेम ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। मतलब मेल उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बोलेगा, फीमेल अलग बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर को नीजू एंड ओहिया, अगर मेल बोलेगा उसे नीजू बोलेगा, फीमेल बोलेगी ओहिया। चॉपस्टिक को मेल बोलेगा हरी एंड फीमेल बोलेगी ओ हरी। सच एस्पेक्ट इन द लैंग्वेज लीड टू मोर कल्चरल डिफरेंसेज अमंग जेंडर। तो जो डिफरेंसेज होते हैं इट लीड टू मोर डिफरेंसेज अमंग जेंडर, बिकॉज आप सेम ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग बोल रहे हो। तो ये जो एक्सपेक्ट होता है लैंग्वेज के, इट लीड टू मोर कल्चरल डिफरेंसेज अमंग जेंडर। तो फीमेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, कि सेम वाटर को मेल बोलेगा तो नीजू बोलेगा, फीमेल बोलेगी तो ओहिया। चॉपस्टिक को मेल बोलेगा हरी और फीमेल बोलेगी ओ हरी। रॉबिन लॉक ऑफ noted that the women tend to add question at the end of the sentence like isn't it, aren't they, and that they tend to answer a question with another question so that the conversation continue. तो ये है रॉबिन लॉक ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये कॉन्वर्जेशन, इट इज़ नॉट कॉन्जर्वेशन, इट इज़ कॉन्वर्जेशन कॉन्टिन्यूज। तो वुमेन क्या होता है कि घर पे बैठना होता है। फॉर एग्जाम्पल 1.5 ईयर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एक बर्थ ऑफ चाइल्ड में, तो वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ रहे, उनसे बात करे। तो इसलिए दे टेंड टू एंड द सेंटेंस लाइक with the words like isn't it, aren't they, and they tend to answer a question with another question so that the conversation continues. और वर्ड्स हैं जैसे हमारा है चेयरमैन, पुलिसमैन, हिस्ट्री, हिटमैन, ह्यूमैन, तो ये इंडिकेट करता है मैन आर मोर इंपॉर्टेंट दैन वुमेन। तो यहाँ पे इन इंग्लिश वी से दैट सैली इज हेनरीज विडो, बट वी नेवर से दैट हेनरी इज सैलीज विडोवर। तो हमेशा बोलते हैं वो विधवा है, कभी इन आदमी को विधवा नहीं बोलते हैं। देयरफॉर इफ लैंग्वेज इज मोर मेल ओरिएंटेड, सोसाइटी इज ऑल्सो मेल ओरिएंटेड। तो लैंग्वेज ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है, सोसाइटी इज ऑल्सो मेल ओरिएंटेड। इंग्लिश भी से सैली इज हेनरीज विडो, बट वी डोंट से दैट हेनरी इज सैलीज विडोवर। देयरफॉर if the language is more male oriented society, if language is more male oriented, society is also male oriented. अगर क्वेश्चन आता है सोशल कंटेस्ट ऑफ लैंग्वेज पे, तो डेफिनेशन देनी है सोशल लिंग्विस्टिक की, डेफिनेशन भी नहीं है व्हाट इज सोशल एक्ट, Sapir-Whorf हाइपोथेसिस, एग्जांपल्स देने हैं। Sapir-Whorf हाइपोथेसिस और एग्जांपल एक्सप्लेनिंग Sapir-Whorf हाइपोथेसिस।